नमस्ते। रहस्यमय दुनिया के मेरे साथियों, आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में उतरेंगे जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे आपके भाग्य को एक पल में बदल सकती हैं। एक ऐसा दिन जब नियमों का पालन आपको अकल्पनीय आशीर्वाद दिला सकता है और उनका उल्लंघन, खैर, उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं संकटमोचन चतुर्थी की, जिसे संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। यह हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। यह दिन प्रकृति के चक्र और हमारे जीवन के सूक्ष्म स्पंदनों से गहराई से जुड़ा है। संकष्टी शब्द का अर्थ है कठिनाइयों से मुक्ति, और यह दिन विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित है, जो सभी बाधाओं को दूर करने वाले यानी विघ्नहर्ता है। यह चंद्रसौ कैलेंडर के साथ जुड़ा है, जहां चंद्रमा का विशेष महत्व होता है और उसकी कलाएं हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में यह दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी की आराधना करते हैं, उनके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। लोग इस दिन संतान प्राप्ति, धन धान्य, स्वास्थ्य, ज्ञान, बुद्धि और वैवाहिक सुख जैसी अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का दिन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का भी दिन है। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गणेश पूजा के इस रूप की जड़ें पाषाण युग के हाथी पूजा से जुड़ी हो सकती हैं, जहां हाथी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, और बाद में इसे हिंदू धर्म में भगवान गणेश के रूप में एकीकृत किया गया। अब आइए उस अद्भुत कथा में गोता लगाइए जो भगवान गणेश के जन्म और उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की व्याख्या करती है। कथा कुछ यूं है कि कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्हें लगा कि उनके कक्ष के बाहर कोई पहरेदार होना चाहिए जिस पर वे पूरी तरह भरोसा कर सके। भगवान शिव अक्सर ध्यान में लीन रहते थे और उनके गण कभी-कभी अपनी जिम्मेदारियों में ढीले पड़ जाते थे। अपनी इच्छा से पार्वती ने अपने शरीर की गंदगी, मैले और चंदन के लेप से एक बालक की प्रतिमा बनाई और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। इस बालक का मुख अति सुंदर और तेजस्वी था। पार्वती ने उसे आदेश दिया कि कोई भी, यहां तक कि शिव भी, बिना उनकी अनुमति के अंदर प्रवेश न करे। बालक गणेश ने अपने माता की आज्ञा को अपने जीवन का परम धर्म मान लिया। कुछ देर बाद भगवान शिव अपने ध्यान से लौटे और अपने निवास की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि एक अनजान बालक उनके मार्ग में खड़ा है। शिव ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन गणेश अडिग रहे। उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरी माता की आज्ञा है कि कोई भी अंदर न जाए। शिव ने कई बार समझाया कि वह स्वयं उनके स्वामी है, लेकिन गणेश ने किसी की न सुनी। शिव को यह अपमानजनक लगा और उन्होंने अपने गणों को उस बालक को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। परंतु बालक गणेश अजेय निकले। उन्होंने शिव के सभी गणों को परास्त कर दिया और यहां तक कि देवताओं की पूरी सेना भी उन्हें हरा नहीं पाई। जब कोई रास्ता न बचा तो क्रोधित शिव ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही यह हुआ, पार्वती को झात हुआ कि उनका पुत्र अब जीवित नहीं रहा। उनके क्रोध की कोई सीमा न थी। उन्होंने प्रलय का आह्वान किया और संकल्प लिया कि यदि उनके पुत्र को जीवन दान नहीं मिला तो वह इस पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। देवताओं ने पार्वती को शांत करने की विनती की और शिव से गणेश को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्रह्मा को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर लाकर दें। ब्रह्मा ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर दिया, जिसे शिव ने बालक गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपनी दिव्य शक्ति से शिव ने गणेश को पुनर्जीवित किया। उस दिन से गजमुख बालक गणेश को सभी देवताओं में सबसे पहले पूजने का वरदान मिला और उन्हें विघ्नहर्ता तथा प्रथम पूज्य कहा जाने लगा।
यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आज्ञाकारिता का फल अंततः गौरव और सम्मान होता है, और यह भी कि क्रोध में किए गए कार्य के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। इसी कथा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना है चंद्रमा का श्राप। एक बार जब गणेश अपने नए हाथी के मुख और भारी पेट के साथ स्वर्गलोक में विचरण कर रहे थे, तो चंद्रमा ने उनके रूप का उपहास किया और उन पर हंस पड़े। गणेश ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे या उसे बदनामी का सामना करना पड़ेगा। देवताओं ने गणेश से क्षमा याचना की और गणेश ने अपने श्राप को नरम करते हुए कहा कि जो कोई भी इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसकी पूजा करेगा, उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा को देखे बिना उपवास नहीं तोड़ा जाता है और उसे अर्घ्य देना अनिवार्य माना जाता है। अब बात करते हैं भाग्य के संकेतों की। यह दिन अपने साथ कई संदेश लाता है, जिन्हें समझकर हम अपने भविष्य की दिशा को बेहतर बना सकते हैं। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन। ओन, मौसम फसल संबंधी, आसमान साफ होना और तारे चमकना। यदि इस रात आकाश साफ हो और तारे स्पष्ट दिखे, तो ये आने वाले समय में अच्छी फसल और समृद्धि का संकेत है। इसका अर्थ है कि प्रकृति का संतुलन बना हुआ है और ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी। अचानक बारिश होना। यदि चतुर्थी के दिन हल्की बारिश हो जाए, तो इसे धन लाभ और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपकी मेहनत जल्द ही फल देगी और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पश्चिमी हवाओं का तेज चलना। यदि पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चले, तो ये आने वाले समय में कुछ चुनौतियों या बाधाओं का संकेत हो सकता है। यह आपको सतर्क रहने और अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की चेतावनी देता है। मोर का दिखाई देना। यदि आपको इस दिन मोर के दर्शन हो, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है और इसे शुभ समाचार, आनंद और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, जो आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। तापमान में अचानक गिरावट। यदि दिन का तापमान अचानक सामान्य से अधिक गिर जाए, तो यह आगामी कठिनाइयों या अप्रत्याशित समस्याओं का संकेत हो सकता है। यह आपको आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहने का इशारा करता है। चूहे या मूषक का दिखना। स्वस्थ। यदि आपको गणेश जी का वाहन एक स्वस्थ चूहा या मूषक दिखाई दे, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि गणेश जी की कृपा आप पर है और आपके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। यदि चूहा बीमार या मृत दिखे, तो यह दुर्भाग्य का सूचक हो सकता है। ऐसे में गणेश जी से प्रार्थना करें। गुड़हल के फूल का खिलना। यदि आपके घर के आसपास या पूजा स्थल पर गुड़हल का फूल खिला हुआ मिले, तो यह दिव्य आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ति का संकेत है। गणेश जी को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। 2. दैनिक धन संबंधी। अचानक धन लाभ। यदि आपको इस दिन अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त हो, चाहे वह कहीं गिरा हुआ मिले या किसी पुराने निवेश से लाभ हो, तो यह आगामी धन वृद्धि का प्रबल संकेत है। यह लक्ष्मी के आपके द्वार पर आने का प्रतीक है। गणेश जी से संबंधित वस्तु का टूटना। यदि पूजा करते समय या अनायास ही गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर या उनसे संबंधित कोई पवित्र वस्तु टूट जाए, तो इसे एक अपशगुन माना जाता है। यह किसी आने वाली परेशानी या विघ्न का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत क्षमा याचना करें और टूटी हुई वस्तु को पवित्रता के साथ विसर्जित करें। बच्चे का खुश होकर खेलना। यदि आपको अपने आसपास कोई बच्चा बहुत खुशी से खेलते हुए दिखे, तो ये आपके परिवार में खुशहाली और संतान संबंधी शुभ समाचार का संकेत है। यह जीवन में नए उत्साह और उमंग का प्रतीक है। अचानक मेहमान का आगमन। यदि आपके घर कोई अप्रत्याशित मेहमान आ जाए, तो इसे सौभाग्य और आशीर्वाद लाने वाला माना जाता है। हिंदू धर्म में अतिथि को देवता के समान माना जाता है। दूध का गिरना, बर्तन से बाहर। पूजा या रसोई में दूध का बर्तन से बाहर गिरना सामान्यतः अशुभ माना जाता है। ये धन हानि या किसी अप्रिय घटना का संकेत हो सकता है। हालांकि यदि यह दूध गणेश जी की मूर्ति पर अभिषेक करते समय गिरे, तो इसे शुभ माना जाता है। पैर में ठोकर लगना।
यदि आपको इस दिन चलते हुए पैर में ठोकर लग जाए, तो यह एक छोटी सी बाधा या चुनौती का प्रतीक हो सकता है। लेकिन गणेश जी की कृपा से इसे आसानी से पार किया जा सकता है। ये आपको सतर्क रहने की चेतावनी देता है। इस रात के सपने और उनके अर्थ। रात्रिकालीन स्वप्न अक्सर अवचेतन मन के गहरे संदेश होते हैं, खासकर ऐसे पवित्र दिनों में। सपने में भगवान गणेश के दर्शन, यह सबसे शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने वाली हैं और आप सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक प्रकार का ईश्वरीय आश्वासन है कि विघ्नहर्ता आपके साथ है। मूषक या चूहे का दिखना। यदि आप सपने में मूषक या चूहे को देखते हैं, तो यह भौतिक समृद्धि और धन लाभ का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको आर्थिक लाभ होगा। मोदक या लड्डू का दिखना खाना। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग है। सपने में इसे देखना या खाना जीवन में मिठास, आनंद और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत है। यह बताता है कि आपके प्रयासों का सुखद परिणाम मिलेगा। लाल फूल, विशेषकर गुड़हल। लाल रंग शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। सपने में लाल फूल देखना सौभाग्य, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। ये बताता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। चंद्रमा का दिखना बिना भय। यदि आप सपने में चंद्रमा को शांतिपूर्ण और स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो यह मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करेंगे। और सर्प का दिखना गैर खतरनाक। यदि आप सपने में सर्प को देखते हैं और उससे डरते नहीं हैं, तो यह परिवर्तन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं। पानी का दिखना स्वच्छ और बहता पानी भावनाओं के शुद्धिकरण और नई शुरुआत का प्रतीक है। यदि पानी गंदा या स्थिर है, तो यह भावनात्मक बाधाओं या अंदरूनी परेशानियों का संकेत हो सकता है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दिन जन्म लेने वाले लोग और उनका भाग्य। जो लोग संकट मोचन चतुर्थी के दिन जन्म लेते हैं, वे भगवान गणेश की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी और रचनात्मक होते हैं। उनके भीतर जन्मजात नेतृत्व के गुण होते हैं और वे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से विघ्नहर्ता होते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाधाएं दूर करने में मदद करते हैं। वे अक्सर अपने समुदाय में सम्मानित होते हैं और अपने ज्ञान तथा विवेक के लिए जाने जाते हैं। उनमें कभी-कभी थोड़ी जिद्दीपन भी हो सकती है, लेकिन यह उनकी दृढ़ता का ही एक पहलू होता है। वे कला, विज्ञान या अध्यात्म के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। नामकरण के लिए शुभ नाम। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों के लिए भगवान गणेश से जुड़े नाम अत्यंत शुभ माने जाते हैं। कुछ प्रचलित नाम है: गणेश, सभी गणों के स्वामी; विनायक, विशेष नेता; गणपति, समूहों के स्वामी; लंबोदर, बड़ा पेट वाला, समृद्धि का प्रतीक; विघ्नेश, विघ्नों के ईश्वर; गजानन, गजमुख वाला, एक दंत, एक दांत वाला। आइए हम विनायक नाम की विशेषताओं पर एक नजर डालें। विनायक नाम के व्यक्ति अक्सर नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। वे बुद्धिमान, रचनात्मक और निर्णय लेने में माहिर होते हैं। उनमें चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता होती है और वे हमेशा न्याय और ईमानदारी के पथ पर चलते हैं। वे समाज में सम्मान पाते हैं और अपने विचारों तथा कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। ईशास। अब हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण परंपराओं और अनुष्ठानों की जिन्हें संकट मोचन चतुर्थी के दिन पूरी श्रद्धा से निभाना चाहिए। ये क्रियाएं आपको भगवान गणेश के करीब लाएंगी और आपके जीवन में सकारात्मकता भर देंगी। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? 1. संकष्टी व्रत और पूजा। विधि। उद्देश्य: जीवन की बाधाओं को दूर करना, मनोकामनाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करना। आवश्यक सामग्री: भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर, लाल चंदन, सिंदूर, अक्षत, चावल, दूर्वा घास, इक्कीस अंकुर, मोदक या लड्डू, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प, विशेषकर लाल गुड़हल, नारियल,
जल का पात्र, आरती की थाली। कब और कैसे करें? सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले। आप चाहें तो निर्जला व्रत रख सकते हैं या फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। एक साफ चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें स्नान कराए, लाल वस्त्र अर्पित करे, चंदन और सिंदूर का तिलक लगाए। 21 दूर्वा घास के अंकुरों की माला बनाकर गणेश जी को अर्पित करे। मोदक, लड्डू, फल और मिठाई का भोग लगाए। धूप दीप जलाए। एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करे। गणेश चालीसा का पाठ करे। अंत में गणेश जी की आरती करे। क्या करे बाद में? प्रसाद को परिवार के सदस्यों और मित्रों में बांटे। दिन भर मन में गणेश जी का स्मरण करते रहे। तो चंद्र दर्शन और अर्घ्य। उद्देश्य: चंद्रमा के श्राप से मुक्ति पाना और व्रत को पूर्ण करना। आवश्यक सामग्री: जल का पात्र, तांबे का लोटा, अक्षत, सफेद फूल, थोड़ी सी चीनी या कच्चा दूध। कब और कैसे करें? रात में चंद्रोदय होने पर स्नान करके साफ वस्त्र पहने, छत या बालकनी जैसी खुली जगह पर जाए जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे। हाथ में जल का लोटा ले जिसमें अक्षत, सफेद फूल और थोड़ी सी चीनी दूध मिला हो। चंद्रमा की ओर मुख करके खड़े हों और एयूएम सोमाय नमः या एयूएम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल की धारा गिराए। अर्घ्य दें। चंद्रदेव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करे और आशीर्वाद मांगे। शीगा है एक क्या करे? बाद में चंद्र दर्शन और अर्घ्य के बाद ही अपना व्रत तोड़े। मीठे और सात्विक भोजन से व्रत खोले। 3 दूर्वा घास का विशेष अर्पण। उद्देश्य: गणेश जी को प्रसन्न करना और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आवश्यक सामग्री: 21 दूर्वा घास के अंकुर, ताजे और स्वच्छ। कब और कैसे करें? गणेश पूजा के दौरान 21 दूर्वा अंकुरों को एक साथ मिलाकर एक छोटी माला बनाए। प्रत्येक अंकुर को अर्पित करते समय एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करे या गणेश जी के विभिन्न नामों का उच्चारण करे। इसे गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करे। क्या करे? बाद में दूर्वा अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामनाएं दोहराए और गणेश जी से उन्हें पूर्ण करने का निवेदन करे। 4 दान पुण्य और सेवा। उद्देश्य: अच्छे कर्म अर्जित करना, दूसरों का भला करना और गणेश जी के आशीर्वाद को बढ़ाना। आवश्यक सामग्री: अन्न, वस्त्र, धन या अन्य उपयोगी वस्तुएं। कब और कैसे करें? इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी गौशाला में गायों को चारा खिलाना या पक्षियों को दाना डालना भी पुण्य का कार्य है। अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी मंदिर में सेवा करना या स्वच्छता अभियान में भाग लेना भी शुभ माना जाता है। क्या करें? बाद में दान करने के बाद मन में कोई गर्व न रखे, इसे निस्वार्थ भाव से करे। इस दिन की विशिष्ट पाक परंपराएं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भोजन की भी अपनी विशेष परंपराएं हैं। इस दिन सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण किया जाता है। मोदक और लड्डू। गणेश जी को मोदक और लड्डू सबसे प्रिय है। इन्हें चावल के आटे, नारियल, गुड़ या चीनी से बनाया जाता है। यह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और बाद में भक्तों में वितरित किया जाता है। ये मिठास, आनंद और जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा। व्रत के दौरान साबूदाने से बनी खिचड़ी या वड़ा, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, फल और दूध का सेवन किया जाता है। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को शुद्ध रखते हैं। मूंग दाल। कुछ स्थानों पर मूंग दाल से बने व्यंजन भी इस दिन खाए जाते हैं क्योंकि यह हल्का और पौष्टिक होता है। फलों का सेवन। व्रत के दौरान विभिन्न प्रकार के ताजे फल जैसे केला, सेब, अमरूद आदि का सेवन किया जाता है। अब हम उन सख्त प्रतिबंधों की बात करेंगे जिनका उल्लंघन करने से अनजाने में ही आप अपने लिए कठिनाइयां और दुर्भाग्य आमंत्रित कर सकते हैं। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही मान्यताओं का सार है जो हमें ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की सीख देती है।
इस दिन के मुख्य प्रतिबंध क्या नहीं करना चाहिए? एकांवाय, किसी का अनादर न करे, विशेषकर बड़ों का। वाक्यों, इस दिन किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बुजुर्गों, शिक्षकों, माता पिता या ज्ञानियों का अनादर करना या उन्हें अपशब्द कहना घोर पाप माना जाता है। गणेश जी विवेक और सम्मान के प्रतीक हैं और ऐसे आचरण से उनकी कृपा दूर होती है। परिणाम, माना जाता है कि ऐसा करने से आपको नकारात्मक कर्म का सामना करना पड़ता है। धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में बाधाएं आती है। आपके जीवन में अपमान और दुर्भाग्य का आगमन हो सकता है। 2. चंद्रमा को बिना अर्घ्य दिए सीधे न देखें। क्यों? जैसा कि हमने कथा में सुना, चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था और उन्हें श्राप मिला था। इस दिन चंद्रमा को सीधे देखने से, विशेषकर बिना पूजा और अर्घ्य दिए, आप पर झूठे आरोप या बदनामी का खतरा बढ़ जाता है। परिणाम, लोग आपको गलत समझ सकते हैं, आप पर ऐसे आरोप लग सकते हैं जो आपने नहीं किए। सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है और अनावश्यक कलह उत्पन्न हो सकता है। 3. जानवरों को नुकसान न पहुंचाए, विशेषकर चूहे, शू, मूषक को। क्यों? चूहा भगवान गणेश का वाहन है और उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस दिन किसी भी जानवर को कष्ट पहुंचाना, मारना या प्रताड़ित करना गणेश जी को क्रोधित करने जैसा है। परिणाम, इससे गणेश जी की अप्रसन्नता होती है और आपके जीवन में बाधाएं आती हैं। आप पर दुर्भाग्य और कष्टों का साया पड़ सकता है। 4. पूजा से पहले महत्वपूर्ण नए कार्य शुरू न करें। क्यों? गणेश जी विघ्नहर्ता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा करना और आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। इस दिन पूजा और व्रत पूर्ण होने से पहले कोई बड़ा नया व्यवसाय, अनुबंध या महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करना अशुभ माना जाता है। परिणाम, ऐसा करने से कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, असफलता मिल सकती है या अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 5. मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन न करें। क्यों? यह दिन पूर्णतः पवित्रता और भक्ति का है। मांसाहारी भोजन और शराब तामसिक माने जाते हैं, जो मन और आत्मा की शुद्धता को भंग करते हैं। परिणाम, ऐसा करने से आप आध्यात्मिक रूप से अपवित्र होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं और गणेश जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। ये आपके संकल्प को कमजोर करता है। 6. झूठ बोलने या धोखेबाजी से बचें। क्यों? चतुर्थी का दिन सत्य, ईमानदारी और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन झूठ बोलना, छल करना या किसी को धोखा देना आपको कर्मों के जाल में फंसा सकता है। परिणाम, इससे आपके कर्म बिगड़ते हैं, लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाता है और जीवन में अविश्वास और धोखे का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक अशांति बनी रहती है। 7. दिन में सोने से बचे। क्यों? यह दिन जागृति और सक्रिय भक्ति का है, खासकर पूजा के समय। दिन में सोने से आप गणेश जी के आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जाओं से वंचित रह जाते हैं। परिणाम, आलस्य और प्रमाद बढ़ता है, जिससे आपके महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। आप दिन की शुभता को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। 8. विवाद विवाद या झगड़े से बचें। क्यों? यह शांति और सद्भाव का दिन है। घर या बाहर किसी से भी वाद विवाद करना या झगड़ा करना नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और पूजा के सकारात्मक प्रभाव को कम करता है। ई परिणाम, परिवार में कलह बढ़ता है, मानसिक शांति भंग होती है और गणेश जी की कृपा आपसे दूर हो सकती है। 9. घर को गंदा या अव्यवस्थित न रखें। क्यों? गणेश जी को स्वच्छता और व्यवस्था अति प्रिय है। गंदा और अव्यवस्थित घर नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है और समृद्धि के मार्ग को अवरुद्ध करता है। परिणाम, आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। 10. भोजन पर पैर न रखे या उसका अनादर न करे। क्यों? भोजन को अन्न देवता माना जाता है। इस पवित्र दिन पर भोजन का अनादर करना या उस पर पैर रखना अन्नपूर्णा देवी और गणेश जी दोनों को क्रोधित कर सकता है। परिणाम, इससे घर में अन्न की कमी आ सकती है, समृद्धि दूर हो सकती है और आपको जीवन में अभाव का सामना करना पड़ सकता है।
संकट मोचन चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा, विवेक और सही आचरण से हम उन सभी को पार कर सकते हैं। यह हमें प्रकृति से जुड़ने, स्वयं को शुद्ध करने और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने का अवसर देता है। इस दिन के नियमों का पालन करके आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध और शांति से भर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस संकट मोचन चतुर्थी पर आइए हम सब मिलकर भगवान गणेश का आह्वान करें और अपने जीवन को सकारात्मकता, ज्ञान और खुशियों से भर दें। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके इशारों का इंतजार करता है। अगली बार तक अपनी जड़ों से जुड़े रहे और रहस्यमय परंपराओं के इस अद्भुत संसार में गोता लगाते रहे। शुभ हो।